आज क्लास शुरू करते हैं। मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हम इस क्लासेस में उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? इसके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 35वां संशोधन, 38वां संशोधन या 40वां संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों पर स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 42वें, 24वें, 92वें या चौथे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वें। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ। राज्य सूची में कुल 67 विषय, वर्तमान में 61, जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों का है। 24वां संविधान संशोधन 1971 मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद को होगी। 52वां संविधान संशोधन 1985 इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? इसके ऑप्शन हैं 48वां, 56वां संशोधन, 59वां संशोधन या 52वां संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 56वां संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 इस संशोधन द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 45वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 67वां संशोधन अधिनियम या 23वां संशोधन अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 56वां संशोधन अधिनियम। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर भारत के 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया तथा साथ ही अनुच्छेद 371 झा में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक ₹250 से बढ़ाकर डैश कर दिया। इसके ऑप्शन है 2500, 7000, 5000 या 1000। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक ₹250 से बढ़ाकर डैश कर दिया। इसका ऑप्शन है 2500, 7000, 5000 या 1000। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2500। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(2) में संशोधन करके
वृत्ति कर की अधिकतम सीमा 2,500 की गई, जबकि इससे पहले वृत्ति कर की सीमा 250 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? इसका ऑप्शन है 72वां, 81वां, 61वां या 52वां। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 61वां। 61वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 52वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसके ऑप्शंस हैं 1998, 1989, 1991 या 2004। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? इसके ऑप्शंस हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 या 69वां संशोधन अधिनियम 1993। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में अनुसूची 12 तथा भाग 9A तथा अनुच्छेद 243P, 243ZG जोड़कर नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)C में सहकारी समितियां जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 75वां, 56वां, 83वां या 54वां। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 75वां। 75वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा अनुच्छेद 223 खा में संशोधन कर मकान मालिक व किराएदारों के मध्य उत्पन्न विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन हैं 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 88वें संविधान संशोधन में सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। 85वां संशोधन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पद उन्नति में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? इसका ऑप्शन है 87वें, 88वें, 85वें या 86वें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 86वें। 86वां संविधान संशोधन
2002। इसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया, जिसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। 88वां संविधान संशोधन सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। सेवा कर को 7वीं अनुसूची के संग सूची में रखा गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्न में से किस आयोग की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। इसके ऑप्शंस हैं 100वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन या 97वां संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़ा गया और केंद्र ने दलील दी कि यह प्रावधान राज्यों को सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की उनकी शक्ति से वंचित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? इसका ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रणब मुखर्जी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इस संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य 41 साल पुराने वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता को प्रभाव में लाया गया था। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 बस्तियां बांग्लादेश को प्राप्त हुए तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 बस्तियां भारत में शामिल हुए। इन बस्तियों को 31 जुलाई 2015 को हस्तांतरित मान लिया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? इसके ऑप्शंस हैं संविधान अधिनियम 2014, संविधान अधिनियम 2015, संविधान अधिनियम 2016 या संविधान अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संविधान अधिनियम 2015 जो कि 100वां संशोधन अधिनियम था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौते का अनुमोदन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका ऑप्शन हैं 100वां संवैधानिक संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या 85वां संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 102वां संवैधानिक संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस संविधान संशोधन द्वारा 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं, इस पॉइंट्स बताए गए हैं। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल हैं। पॉइंट ए सही है। पॉइंट बी है, संवैधानिक बेंच ने
3-2 के बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। यह ऑप्शन भी सही है। सी पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। पॉइंट नंबर सी हमारा गलत है, हमारे पॉइंट ए और बी सही हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, केवल ए और बी। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया, ताकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 व 16 के अंतर्गत 2 मूल अधिकारों में संशोधन कर सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में मुहैया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची के भाग क में आने वाले राज्य, संपत्ति से संबंधित उपबंध, संसद में आंगल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के रूप में जाना जाता था। इसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। भाग 7 संविधान का एकमात्र भाग है जिसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रथम। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं भाषाओं से संबंधित उपबंध, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। का ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 3 शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक व्यवस्था या बांटों और मापों के मानक नियत करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बांटों और मापों के मानक नियत करना।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, बीमा, संचार, रेलवे, जनगणना, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश से संबंधित उपबंध नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं आर्थिक और सामाजिक योजना, भूमि और वनों पर कर, वन, औद्योगिक और श्रम विवाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमि और भवनों पर कर। भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची का विषय है। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, कृषि आय पर कर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्न अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप से देता है? इसके ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या दूसरी अनुसूची। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया है। 3 सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? इसका ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या तीसरी अनुसूची। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान हैं? के ऑप्शन है अनुसूची 10, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 11। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुसूची 10। अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अनुसूची 9 में, अनुसूची 11 में पंचायत की शक्तियां, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 10वीं अनुसूची। संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की अनुसूची 10 में किया गया है, जिससे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? इसके ऑप्शन है 43वें, 42वें, 52वें, 53वें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 52वें। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया, अनुच्छेद 102, 101, 190, 191 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि यदि संसद अथवा
विधानमंडल का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करता है, निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है या किसी दूसरी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता सदन से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध, पंचायत, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 व अनुच्छेद 243-243 तक किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। इसके ऑप्शंस हैं 10, 11, 9, 1 या 8। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 9, 1। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान का नया भाग 9, 1 जोड़ा गया जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द किया। भाग 9B किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं नगरपालिकाओं, अधीनस्थ न्यायालयों, सहकारी समितियां या पंचायतें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सहकारी समितियां। भाग 9B का संबंध सहकारी समितियों से है। भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक शामिल है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9B को मूल संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 8, भाग 10, भाग 15, भाग 20। भाग 15 16 है, ये 85 में गड़बड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 4, भाग 1, भाग 3, भाग 2। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय शरण में जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग डैश भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है भाग 8, भाग 10, भाग 16 या भाग 14। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग 14।
ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की थी। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 15, भाग 18, भाग 17 या भाग 16। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग 16। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330, 342 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात अपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 13, भाग 11, भाग 20 या भाग 15। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान संशोधन की प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 का निम्न में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, असम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का में नागालैंड को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि नागा लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में भारत की संसद कोई कानून नहीं बनाएगी। संसद बिना विधानसभा की सहमति के यहाँ की जमीन और संसाधन किसी गैर नागा को स्थानांतरित नहीं कर सकती। सिर्फ नागालैंड का नागरिक ही वहाँ की जमीन खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 386, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 377। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे? इसके ऑप्शंस हैं 395, 375, 385 या 365। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 395। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची शामिल थी। वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूची संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1784, 1901, 1819 या 1857। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। इसके ऑप्शन है 1880, 1818, 1792, 1784, 1802। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1784। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत परिषद अधिनियम 1793, भारत सरकार अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1793 या रेगुलेटिंग एक्ट 1793 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अलग 20 वर्षों तक जारी रखा गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी। यदि वे ऐसा करते हैं तो इस्तीफा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? इसके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919, 1853 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, लेकिन चार्टर का व्यापार, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार में अपना एकाधिकार बरकरार रखा। कंपनी का कर्ज कम कर दिया गया और उसका लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813 या भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? इसके ऑप्शंस हैं मेयो, रिपन, इरविन, कर्जन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय रिपन को जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता था तथा भारत में नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय भी रिपन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 1859, 1877, 1881, 1873। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1881। भारत में पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के दौरान 1881 में अपनाया गया था। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जहां श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 100 होती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में कार्य करने की प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। इसके ऑप्शंस हैं 1935, 1919, 1862 या 1909। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1919, 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के अंतर्गत निम्न प्रावधान थे, जैसे इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल डैश वर्ष निर्धारित किया गया। इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 5 या 4। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 1919, 1947, 1935, 1909। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1935। भारतीय संविधान का अधिकांश संरचनात्मक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध आदि लिया गया है। स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। इसके आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।